चलो, पूरी इंग्लिश लिखेगा ई प्लस इंग्लिश लिख लो। डिटेल चर्चा करेंगे क्योंकि ज़रूरी है बच्चों। ऐसे ही आप भी लिख लीजिए एग्जाम्पल्स ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। एक्चुअली पहला स्टेप है इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन। इसको मैं जनरलाइज नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि सर अलग अलग केस में अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, तो मैंने सीधा इंग्लिश लिख ले रहा हूँ मैं नेक्स्ट लाइन से कि एग्जाम्पल्स ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल यानी कि सर कोई प्लस। अच्छा, तो सर अलग अलग रिएजेंट अलग अलग प्रकार से रिएक्ट करके अलग अलग प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट करेंगे। अच्छा, कैसे? पहला देखिए सर, रोमन नंबर 1, नाइट्रेशन के केस में रिएजेंट क्या था? लिखते भी चलो सुनते भी चलो। HNO3। भाई नाइट्रोजन, ये 3 ऑक्सीजन और ये HNO3 का ल्यूइस स्ट्रक्चर दिख रहा है सबको? अच्छा, HNO3 और ये H2SO4। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HNO3 से। तो ये ऐसी बात है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो H प्लस देगा, और जो उसके आगे वीक है उसको उसके ऑक्सीजन को H प्लस गेन करना ही पड़ेगा। इट इज़ लाइक कॉम्पिटेंसी, भाई ताकत की बात है, औकात की बात है, पोटेंशियल की बात है। तो क्योंकि H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H प्लस देगा, और ये वीक है तो इसको OH माइनस आयन देना पड़ेगा। भले ये देना भी H प्लस चाहता हो, पर अपने घर में फिलहाल सर डार्विन्स थ्योरी एटॉमिक लेवल पे भी लग रही है, जो ज़्यादा फिट है जिस काम को करने में वही करेगा, और दूसरे वाले को बाय द वे रिसीविंग एंड में आना पड़ेगा। तो ये हाइड्रोजन है, ये OH है, H और OH मिलके पानी बना लेते हैं, लो पानी बन गया। सर H2SO4 ने H प्लस दिया, तो ये बाय प्रोडक्ट क्या बनाएगा? HSO4 माइनस। HNO3 ने जबरदस्ती सही, लेकिन OH माइनस आयन देना पड़ा इसको, तो इसका क्या बन गया? नाइट्रोजन में प्लस आ गया बेटा। तो देखो NO2 प्लस, नाइट्रोजन में प्लस। नाइट्रोजन ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, प्लस आ गया, भू का इलेक्ट्रोफाइल बन के घूमेगा। क्या इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए कहाँ जाएगा? बेंजीन रिंग के पास। छापो तो हाँ बोलो। सल्फर का स्टेट +3 है, अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एसिडिक ऑक्साइड होगा। एसिडिक ऑक्साइड है, H2SO4 से डिमांड करेगा, क्योंकि मैं हाईली एसिडिक ऑक्साइड हूँ। मैं OH माइनस आयन लूँगा, H2SO4 देगा, ये SO3 बना लेगा OH माइनस के साथ HSO4 माइनस। सल्फर का इलेक्ट्रॉन खिंच गया, उस पर प्लस आ गया, HSO3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बन गया, सल्फोनेशन के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। लिखो तो हाँ बोलो। आपको एक बात बता देता हूँ बेटा, ये वैसे तो हर रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, लेकिन मैं चाहूँगा आप यहाँ रिवर्सिबल का चिन्ह अलग से लगाओ। क्यों सर? क्योंकि बेटा ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा फॉरवर्ड चला जाएगा ना, क्योंकि एक्चुअली सल्फर यहाँ पे भी +6 स्टेट में ही है, सल्फ्यूरिक एसिड में भी। तो ये एक्चुअली ना, ये रिएक्शन मतलब रिवर्सिबल, मतलब एक्चुअली ये यहीं पे ज़्यादा रहता है, प्रोडक्ट आगे बहुत कम बन जाएगा। तो सर ये फिर क्यों आप लिख दियो कि ये बन जाएगा? बेटा ली चैटले प्रिंसिपल तो जानते हो, जैसे सल्फोनिक एसिड का प्लस बनेगा, ये किसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा? बेंजीन रिंग की तरफ। हेलो, और इसका इक्विलिब्रियम कहेगा मेरा प्रोडक्ट चला गया। हेलो, और ली चैटले प्रिंसिपल इसको और धीरे धीरे करके तोड़ता जाएगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ये 100 हैं तो कहो एक एक बनेंगे, 99 यही रहेंगे। हाँ, लेकिन ली चैटले प्रिंसिपल इसको धीरे धीरे करके पूरा तोड़ देगा। हेलो, हेलो, आगे बढ़ो। कोई रोक रहा है कि आगे बढ़ जाऊँ? आगे बढ़ो। नेक्स्ट, रोमन नंबर 3 बेटा, हेलोजिनेशन में मैंने लुइस एसिड यूज़ किया था। हालांकि वो लुइस एसिड कौन था? सर अगर Cl2 था तो अनहाइड्रस AlCl3 था, Br2 था तो अनहाइड्रस FeBr3 था। वो दोनों लुइस एसिड है, मतलब उनमें मेटल हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्लस की स्थिति में है, और प्लस की स्थिति में मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेंगे, भाई प्लस माइनस को खींचेगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो कहलाएगा लुइस एसिड। हेलो बोलना पड़ेगा इसमें हाँ पहले। यस सर। ठीक है, तो ये 2x में से कोई एक x अपना लोन पेयर देगा तो इस x से ले लेगा। तो ये एरो मैं पूरा बना देता हूँ, तो ये बन जाएगा बेटा x माइनस, और ये बन जाएगा x प्लस, और ये x माइनस बन के लुइस एसिड के साथ चला जाएगा। तो ये देखो x प्लस बन गया। ये कॉमन सेंस से समझा रहा हूँ। लुइस एसिड क्यों लिखा? अबे यार क्योंकि मेरे को अनहाइड्रस AlCl3 और अनहाइड्रस FeBr3 दो बार नहीं लिखना था। हेलो, हेलो,
यस सर। और वही रोमन नंबर 4 में कंटिन्यूशन में लिखता हूँ फीरियल टाफ अल्काइलेशन में बता रहा हूँ ल्यूइस एसिड अभी भी वही है कौन अनहाइड्रस AlCl3 RCl में अब क्लोरीन अपने लोन पर लेके इसके साथ चला जाएगा। अब देखो मैं दिखा भी रहा हूँ ये बन जाएगा AlCl4 माइनस ये बेटा ये Al नहीं लिखा है इसको सुधार देना AlCl4 माइनस तो माइनस सर ऐसे करा है बेंजीन रिपेल करेगी इसको लेकिन सर ये जो R प्लस बना ना ये अट्रैक्ट कर लेगी बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल। वैसे ही फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एसिड क्लोराइड में क्लोरीन का लोन पेयर इसके साथ चला जाएगा AlCl4 माइनस और RCOO प्लस इलेक्ट्रोफाइल। छापो तो हाँ बोलो दिक्कत हो तो पूछो आप लोग को बता देता हूँ क्योंकि आप लोग इस स्थिति तो मुझे पता ही है। तो सुनो बच्चों जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल समझ गए। अच्छा सर अब बेटा क्या होता है अगले स्टेप में कि जो भी अराइल हैलाइड होता है ना सर मान लो हेलोजन कोई भी यहाँ X लगा है इलेक्ट्रोफाइल की तरफ वो आकर्षित होगा क्योंकि बेंजीनिंग में ऑर्थो पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर्याप्त है। क्योंकि ऑर्थो वाली पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है बच्चों इसलिए ये भले हम कहते हैं अटैक इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है पर एरो हमेशा कहाँ से कहाँ बनाया जाता है बच्चों फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स लोअर। तो कोई दिक्कत किसी को? नो सर। इंग्लिश लिख देना बच्चों अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है ना। मैं आपके लिए मैकेनिज्म बता देता हूँ। देखो बेटा यहाँ पे बेटा दो इलेक्ट्रॉन है एक का नाम है चुन्नू एक का नाम है मुन्नू ये लाल वाले दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर सर ये दो इलेक्ट्रॉन्स में इस इलेक्ट्रोफाइल को मिलेंगे तो सर ये जो पाई क्लाउड है ये कार्बन रख लेगा है ना। तो मतलब क्या होगा मतलब सर ये जो लाल वाले इलेक्ट्रॉन है ना एक तो ये कार्बन रखेगा लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन रखे किसको मिल जाएगा ये ई को। बात समझते हो? इसके पास क्या हाइड्रोजन भले नहीं लिखा था लेकिन अब मैं अलग से लिख रहा हूँ और अल्टीमेटली नुकसान किसका हो गया इस कार्बन का वो लाल वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया। बोलना पड़ेगा। यस सर। लेकिन फिर भी अगर आप इस कार्बोकैटायन को भी देखो ना ये कार्बोकैटायन अभी भी एकदम गधा नहीं है ये कार्बोकैटायन अभी भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। कैसे पाई सिग्मा प्लस हालांकि कंजुगेशन यहाँ पे पूरा हो रहा है लेकिन फिर भी यहाँ तक अभी भी ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। हेलो हाँ बेंजीन में पूरा गोला होता है यहाँ आधा है मतलब क्षण भर के लिए भी कार्बोकैटायन बना इसलिए है क्योंकि बहुत हाँ ठीक है एरोमेटिक नहीं बचा ये लेकिन फिर भी ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अभी भी है। हेलो हेलो यस सर। मतलब ये पूरा अपना एरोमेटिसिटी है पूरा अपना अनिल अंबानी वो कौन धीरू भाई जितना पैसा छोड़ के गया हार गया लेकिन फिर भी आज ये अनिल अंबानी अभी भी है। हेलो इसलिए कार्बोकैटायन भाई कई लोग कहते हैं सर बेंजीन रिंग अपनी एरोमेटिसिटी क्यों ख़राब करेगी। अरे यार हाँ मुकेश जितना पैसा नहीं है लेकिन है अभी भी अनिल। हेलो हेलो केमिस्ट्री का मास्टर नहीं हो गया ये मतलब अभी भी पर्याप्त है इसलिए बन जाता है क्षण भर के लिए हालांकि फिर भी। हेलो यस सर। ठीक है आगे बढ़ जाऊँ। यस सर। नेक्स्ट बच्चों आप लोग ये फ़ोटो फिर से बनाएंगे कौन सी ये इसको नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी और ये फ़ोटो फिर से बनाएंगे। ऑब्वियसली इसको लेफ्ट में बनाना मैं थोड़ा सा काम आसान कर रहा हूँ खुद का। अब एरोमेटिसिटी रीगेन कैसे होगी सर रीगेन ऐसे होगी कि मरता कौन है बेटा मरता कौन है गरीब गरीब कौन हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन भी बेटा ऐसे नहीं अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा एक बेस आएगा अपने लोन पैर लेके और वो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा और हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल जाएगा। उससे क्या होगा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया H हट गया और यहाँ E आ गया और एरोमेटिसिटी वापस रीगेन हो गई। ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका था बेटा ये हाइड्रोजन का जो नीला इलेक्ट्रॉन था वो भी इस कार्बन को मिल गया। बात समझ में आ रही है? बोलना पड़ेगा। आप कहेंगे सर ये बेस कौन है मैं सिर्फ बेस लिख दिया हूँ क्योंकि मैं उतना आपको मुंह से समझा रहा हूँ। बेटा मैक्सिमम केसेस में आपने AlCl4 माइनस देखा था। हेलो वहाँ पे AlCl4 माइनस में Cl माइनस आ जाएगा इस H के साथ HCl बना लेगा और AlCl3 वापस कैटलिस्ट है शुरू में लगा वापस मिल गया। सल्फोनेशन में HSO4 माइनस बचा था वो आएगा अटैक कर देगा H प्लस ले जाएगा।
कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 में भी HSO4 माइनस बचा था, वहाँ वो माइनस आ जाएगा। हेलो, मतलब कोई ना कोई बेस खाली है जो इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए बाय द वे तैयार। अलग से डालने की आवश्यकता, अलग से बेस डालने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। और जो आके लगेगा वो एज अ कैटलिस्ट इसलिए बिहेव कर रहे हैं। इसलिए आप देखो NaCl3 रिएक्टेंट नहीं है, नाइट्रेशन में कंसनट्रेटेड H2SO4 रिएक्टेंट नहीं है, क्योंकि शुरू में अगर H+ गया तो बाद में H2SO4 निकल भी गया। बोलना पड़ेगा। सल्फोनेशन में H2SO4 प्लस SO3 में H2SO4 रिएक्टेंट नहीं है, HSO4 माइनस बना, बाद में H+ लेके H2SO4 निकल गया, केवल SO3 अटैच हो रहा है। समझ में आता है सबको? आगे बढ़ रहा हूँ मैं। तो हमने लिखा है कि भले क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन फिर भी वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे एक और चीज़ लिख दो बच्चों। अच्छा नहीं, यहाँ पे मत लिखो, ठीक है। आओ पहले इस चीज़ को समझ लें बच्चों। एक फ़ोटो बनाओ, ये वाली फ़ोटो। बेंजीन में X लगाओ, लगाया, चलो अब मेरी बात थोड़ा सा शांति से पहले सुन लो बेटा। सच्चाई ये है, इन जनरल तो आपको पता भी होगा, नहीं पता तो याद रखिए, कॉमन सेंस से पहले मुझे बताइए। मान लो A और B है बेटा, आपस में बॉन्ड बना है। मान लो B ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है A से, तो B अपनी तरफ इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा सा खींचेगा, तो थोड़ा सा माइनस और थोड़ा सा प्लस हो जाएगा। ये आपको बात पता है? हेलो, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण जो डीलोकलाइजेशन होता है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का होता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन वैसा ही होता है कि भाई अगर तुम में ज़्यादा ताकत है तो तुम थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लोगे, तो तुम खींच लोगे तो मैं खिंच जाऊंगा, ऐसे ही होगा। लेकिन ये तो थोड़ा थोड़ा माइनस प्लस है। अगर मैं इसमें कहूँ ए बी के साथ क्या रहा है, तो मैं यही कहूँगा ना, ए बी को अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इंग्लिश में ऐसा कहा जाता है बेटा कि ए इज़ एक्टिंग एज अ प्लस आई इफेक्ट लगाने वाला ग्रुप टुवर्ड्स बी। प्लस आई इफेक्ट मतलब अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन को देने वाला। वैसे बी इज़ एक्टिंग एज अ माइनस आई ग्रुप फॉर ए। हेलो, अरे यार तू अगर मेरे को दे रहा है तो मैं तेरे से ले रहा हूँ। हेलो, तो तू प्लस आई है, मैं माइनस आई हूँ। हेलो, बोलना पड़ेगा, अबे बोलो। यस सर। ठीक है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का लेन देन कौन सा इफेक्ट थ्योरेटिकली डील करता है? बोलना पड़ेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। कौन डील करेगा? इंडक्टिव इफेक्ट। समझ में आता है इतनी बात सबको? हेलो, यस सर। अच्छा, रेजोनेंस में क्या होता है बेटा कि कभी भी सिग्मा बॉन्ड से कोई कॉन्जुगेट सिस्टम जुड़ा हो और सिग्मा बॉन्ड से जो भी ग्रुप लगाओ, अगर उसके पास लोन पेयर है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली डीलोकलाइज करते हैं। मतलब यहाँ पे बेटा थोड़ा बहुत खींचतान नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा और यहाँ पे आएगा। हेलो हेलो हेलो, यस सर। तुम मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन एक्चुअल मूव कर रहा है तब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे। जैसे मान लो ये अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये प्लस आर ग्रुप है, प्लस आर ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुँचाएगा कि प्लस आई ग्रुप? सर प्लस आई में तो प्लस आई में तो सर थोड़ा बहुत खींचतान है, प्लस आर में तो सर पूरा पूरा प्लस माइनस जा रहा है ना। हेलो हेलो हेलो, बोलना पड़ेगा सबको। देने का या देने का? सच्चाई ये, लेकिन कार्बन का ग्रुप, अगर कार्बन से हेलोजन जुड़ा है तो तुम मुझे बताओ बच्चों, हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि कार्बन?
मैं मदद कर देता हूँ अगर आपको दिक्कत है, हेलोजन ही होता है बेटा। मतलब सर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये खिंचवाएगा, मतलब कार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अबाउट कार्बन। कार्बन के लिए ये जो हेलोजन है ये कैसा इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है बेटा? अरे नालायक, खींच रहा है ना। किसी को दिक्कत यहाँ तक? किसी को दिक्कत यहाँ तक? नहीं है। फिर से कह रहा हूं, हेलोजन कार्बन के लिए -I का ग्रुप होता है क्योंकि हेलोजन कार्बन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींचता है, भले वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन खींचता है, फिर भी खींचता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा रेजोनेंस की, तो एक कॉन्जुगेट सिस्टम से अगर हेलोजन कोई भी जुड़ा है तो हेलोजन पे तो होते हैं लोन पेयर। अगर रेजोनेंस इफेक्ट की बात करो बच्चों, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि लोन पेयर्स हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है क्योंकि पाई क्लाउड है, केवल पाई क्लाउड है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन बेचारे शेयर किए। तो ऐसा ग्रुप बेटा आप रेजोनेंस इफेक्ट से ना अपना इलेक्ट्रॉन देता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बेटा? इस कार्बन पे माइनस आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। हेलो हेलो, यस सर। और ये हेलोजन ने दिया तो प्लस आ जाएगा। तो अगर मैं किसी भी कॉन्जुगेट सिस्टम से हेलोजन जोड़ा है तो ये हेलोजन रेजोनेंस इफेक्ट कैसा लगाएगा बेटा? प्लस आर। प्लस आर। मानते हो? यस सर। हाँ सर। मानते हो? यस सर। सब लोगों को बोलना पड़ेगा, मानते हो? अबे नालायको बोलो, जरूरी चीज बोल रहा हूं मैं, दोबारा नहीं बोलूंगा, एक बार में ही सुन लो, इसलिए रुक के बोल रहा हूं। इतनी बात सब लोग मानते हो कि हेलोजन कार्बन के लिए -I लगाता है लेकिन +R लगाता है। हेलो, यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब मैंने आपको अभी तक ये समझाया कि क्योंकि रेजोनेंस में सर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन दिए जाता है तो रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है। पर बेटा पता है रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेटिंग इन जनरली होता है, और पता है इन जनरल क्यों होता है? क्योंकि इन जनरल ये जो इलेक्ट्रॉन जब ये देता है ना एक्चुअली, और ये जो बॉन्ड बनता है ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के बीच में बनता है। कार्बन एक सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। अगर ये इलेक्ट्रॉन देने वाले ऑक्सीजन होगा, मतलब लोन पेयर, अगर ये लोन पेयर देने वाला, ये जो लोन पेयर यहाँ फिलहाल दिए जा रहे हैं, अगर ये लोन पेयर देने वाला नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये सब ना सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स हैं। इनफैक्ट फ्लोरीन भी, अगर तो फ्लोरीन भले हेलोजन है पर मैं फ्लोरीन को भी काउंट कर रहा हूँ क्योंकि सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। अगर ऐसा होगा ना बच्चों, तो वाकई में +R, मतलब रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेटिंग होता, मतलब हेलोजन +R ज़्यादा लगाते, -I कम लगा पाते। हेलो हेलो। लेकिन इतना आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, इतना आपको कॉमन सेंस से भी पता होगा, आपकी दोस्ती, आपकी साझेदारी उसी व्यक्ति के साथ ज़्यादा जमती है जो आप जैसा हो। वैसे ही बेटा हमारा ये नेचर बहुत एटॉमिक लेवल पे वैलिड है। दो एटम्स के बीच में तभी बॉन्ड कारगर होता है जब सिमिलर एनर्जाइज्ड ऑर्बिटल्स के बीच में बने। क्योंकि ये सेकेंड पीरियड है तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के साथ ये पाई जो बनाएगा वो इफेक्टिव बनाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं हेलोजन्स की बच्चों, तो जो हेलोजन होते हैं ना, हेलोजन में अगर क्लोरीन है तो इसका 3p होता है, ब्रोमीन का 4p होगा, आयोडीन का 5p होगा। ये 5p और 2p के बीच में ना इफेक्टिव पाई ओवरलैपिंग नहीं होगी। क्योंकि इफेक्टिव पाई ओवरलैपिंग नहीं होगी, इस कारण इनका रेजोनेंस, भले +R लगा रहे हैं पर ये +R बहुत कमज़ोर है एज कंपेयर टू इनका -I। वैसे ऐसा होता नहीं है, वैसे रेजोनेंस डोमिनेटिंग होता है। इनके केस में क्योंकि ये डिसिमिलर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग का पाई बॉन्ड बना रहे हैं, फ्लोरीन नहीं लिख रहा मैं केवल क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात कर रहा हूँ। हेलो हेलो। यस सर। बोलना पड़ेगा सबको। हाँ सर। समझ में आता है सबको? अबे बोलो यार। बोलो। चलो चलो, दो चार ने बोला, बाकी लोग डाउट पूछ लो अगर कुछ दिक्कत हो तो।
भी आपसे कहा था बना लो। हेलोजन में एक्स लगाओ, लोन पेयर दिखाओ, लोन पेयर दिए जा रहे हैं प्लस आर, सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है माइनस आई। ये फोटो बना लिया आप लोग पूरी? हेलो, ये फोटो बनाओ तो हाँ बोलो, और साथ ही साथ इंग्लिश भी लिख लो। क्या कि इन जनरल रेजोनेंस ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है इंडक्टिव से, बट फॉर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इन तीन के लिए, मैं बाकी इंग्लिश नहीं लिखवा रहा हूँ, आपको समझा दिया मैंने, इनके तीन के केस में माइनस आई ज़्यादा हो जाएगा इनके प्लस आर से। मतलब ये माइनस आई यानी कि सिग्मा को खींचेंगे ज़्यादा, प्लस आर से इलेक्ट्रॉन देंगे कम। भाई मैंने तुम्हारे माइनस आई से खींच लिया 1000 रुपया, रेजोनेंस से तुमको दिया 100 रुपये, तो अल्टीमेटली तुम 900 के नुकसान में हो। हेलो, तो अगर तुम बेंजीन रिंग हो तो तुमसे मैंने इलेक्ट्रॉन खींचा, हाँ, तो मतलब हेलोजन नेट में बेंजीन रिंग के लिए कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की विड्रॉइंग? विड्रॉइंग, क्योंकि सर हमने इंडक्टिव से 1000 रुपया खींच लिया, हमने रेजोनेंस से 100 ही रुपया ना दिया। हेलो हेलो, ऊपर की इंग्लिश भी शायद आपको समझ में आ गई हो कि भले हेलोजन्स रेजोनेंस प्लस आर लगाते हैं, इंडक्टिव माइनस आई लगाते हैं, पर क्योंकि उनका माइनस आई ज़्यादा है तो इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से खींच ज़्यादा लेंगे, 1000 रुपये खींच लिया, और रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन दिए कम, दिया 100 रुपये, ले 1000 रुपये लिया, तो नेट में इन्होंने बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लिए कि दिए? लिए। तो नेट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि डोनेटिंग है? विड्रॉइंग है। हेलो, बोलना पड़ेगा आप, 2-3 जिसको समझ में आ रहा है वो हाँ बोले। चलो चलो नेक्स्ट बेटा। अच्छा, हालांकि चलो अच्छा यार, यहाँ तो रीज़न भी मैंने लिखवा दिया, वाह वाह वाह, रीज़न भी लिख लो बच्चों आप भी। रीज़न क्या है इनके केस में, जनरलाइज बात क्यों नहीं हो रही, रेजोनेंस ज़्यादा डोमिनेटिंग क्यों नहीं है? लिख लो, ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ अनइक्वल एनर्जाइज्ड ऑर्बिटल्स, हेंस हेलोजन्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। लिख लो। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों, हालांकि बात क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबके लिए वैलिड है, लेकिन क्योंकि बेंजीन में लगा हुआ क्लोरीन यानी कि क्लोरोबेंजीन बहुत फेमस, काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, इसलिए क्लोरीन लिख रहा हूँ। आप ये आयोडीन ब्रोमीन के लिए बात समझ सकते हैं, तो लिखेंगे, लेकिन हम यही क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्लोरीन हैज स्ट्रॉन्गर माइनस आई दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट एंड हेंस इट बिहेव्स एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप as it destabilizes the intermediate carbocation formed during electrophilic substitution। इंग्लिश पूरी कर दीजिएगा। फुल स्टॉप, पहले इतना लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। हालांकि इस पर चर्चा मैं कल विस्तार से करूंगा, पर इतनी बात सुन लो, लिखते भी रहो सुनते भी रहो। देखो क्या है, क्लोरीन अल्टीमेटली तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो बेंजीन रिंग जो कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से घिरा हुआ था, अल्टीमेटली एक्स अगर उसमें लगा तो उसने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी तो खींच ली, क्योंकि अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, क्योंकि उसका माइनस आई मजबूत है, प्लस आर कमजोर है, तो अल्टीमेटली तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच चुका है। अगर बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच चुके हैं बेटा, तो क्या बेंजीन रिंग किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेगी? नहीं सर। अरे यार, बेंजीन किसी को प्लस को अटैक इसलिए कर रही थी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच थी, वो तो खिंच गए इंडक्टिव से, हेलोजन के पास केंद्रित हैं। हेलो, क्या वो बेंजीन रिंग को जाने देगा किसी इलेक्ट्रोफाइल के पास? नहीं, एक्टिवेटेड तो नहीं रहेगा भाई, इलेक्ट्रोफाइल बहुत इच्छा से नहीं आएगा। हाँ, बेचारा कहीं, भाई अपन ने देखा ना जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, बेचारा अगर कहीं बन ही गया है इलेक्ट्रोफाइल, तो बेचारा होता है ना भाई, किसी को भूख लगी है, 4 दिन से कुछ नहीं खाया, तो सूखी रोटी भी दे दो, खा लेगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल बन ही गया है, तो पहली बात तो हम आना नहीं चाहेंगे तुम्हारे घर, तुम भाई ऐसा नहीं है कि तुम्हारे घर खाना खाने आना चाहेंगे, पर अगर हमने 4 दिन से खाना नहीं खाया है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल हम बन ही गए हैं, प्लस हम हो ही गए हैं, तो ठीक है, हम सूखी रोटी भी खा लेंगे। तो सूखी रोटी खाने कहाँ जाएगा? ऑर्थो और पैरा में। क्यों? क्योंकि भले अल्टीमेटली पूरा इलेक्ट्रॉन खींच चुका है, लेकिन फिर भी 100 रुपये का थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, भले 900 रुपये खींच चुके हैं, लेकिन अभी भी ऑर्थो पैरा में 100 रुपये का तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सूखी रोटी तो पड़ी। हेलो हेलो, तो यही बोल रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल बहुत खुश नहीं है अराइल हैलाइड्स पे अटैक करने में। हाँ, बेचारा बन ही गया है, तो डायरेक्टिव नेचर इज डिसाइडेड बाय द प्लस आर इफेक्ट ऑफ हेलोबेंजीन। बट हेलोबेंजीन इतना ज़्यादा वो नहीं करता कि इलेक्ट्रोफाइल को बहुत आकर्षित नहीं करता। क्यों? क्योंकि हेलोजन का माइनस है, इलेक्ट्रॉन खींच चुका है।
इसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से भी समझा दूंगा आपको कल की क्लास में। ये इंग्लिश हालांकि आपको